नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल इन्फोटेनमेंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉकर के एग्रीमेंट की। ऐसा क्या हो गया कि सभी बैंक लॉकर का एग्रीमेंट फिर से करा रहे हैं? आरबीआई ने बैंकों को ऐसा क्या निर्देश जारी कर दिया है, तथा लॉकर में रखे हुए सामान कितने सुरक्षित हैं? यदि वह चोरी हो जाते हैं तो उस दशा में कितना मुआवजा मिल सकता है? और एक लॉकर होल्डर की और बैंकर की ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसका दोनों को पालन करना चाहिए, एवं इसके साथ ही लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करके जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, यह सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हों और चाहते हैं कि एफडी से बेहतर रिटर्न पाएँ, तो ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जिनमें इन्वेस्ट कर आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एफडी से अच्छा? हाँ, और कितने समय के लिए आपको कम से कम अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने अपने वीडियो में दिया है, जिसका लिंक ऊपर है। आप इस पर क्लिक कर यह वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न ये उठता है कि रिजर्व बैंक को ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि उसने कस्टमर को कहा कि आप फिर से लॉकर एग्रीमेंट को साइन कीजिए, और यह क्या बदलाव लेकर आएगा? यह 2021 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर एक बैंकर और एक लॉकर यूज़र के जिम्मेदारी और दायित्व को तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद आरबीआई ने फिर से नियम निर्धारित किया सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में, और शुरुआत में यह 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था, जिसको बढ़ाकर 1 जनवरी 2023 तक कर दिया गया, और अंततः जो डेडलाइन रखी गई है वो 31 दिसंबर तक 2023 जो कि रखी गई है। दोस्तों, पुराने नियम के मुताबिक बैंक को लॉकर का कस्टोडियन माना जाता था। हालांकि बैंक के लॉकर के अंदर जो भी कुछ रखा जाता था उसको बैंक से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी यदि कुछ खो जाता था, कुछ भी हो जाए, तो बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। इन दोनों के बीच में लेसर और लेसी का होता था, यानी जो बैंकर है और जिसने लॉकर लिया हुआ है। हालांकि बैंक अधिकार देता है कस्टमर को कि वह जो भी स्पेस है लॉकर का उसको इस्तेमाल करे कस्टमर, हालांकि उसका मिसयूज़ लेकिन ना हो। दोस्तों, इस बार के नए नियम में एक खास बात बताई गई है जो कि बहुत ज़रूरी है और ध्यान देने वाली है, कि लॉकर के अंदर क्या क्या आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, यह सब आप रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं रख सकते हैं। तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जैसे कैश को इकट्ठा कर आप नहीं रख सकते हैं, गन, आर्म्स, ये सब चीज़ें नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिसको आप उसके अंदर नहीं रख सकते हैं। यदि रखा जाता है और उस कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए लॉकर होल्डर ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी। अब हम जानते हैं कि इस एग्रीमेंट का क्या कस्टमर के लिए भी कुछ फ़ायदा है या नहीं, या सिर्फ बैंकर के लिए ही फ़ायदा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या कस्टमर के लिए बेनिफिट है, और है तो किस लेवल तक है। अगर सिंपली लॉकर एग्रीमेंट को पढ़ा जाए तो इससे लगता है कि बैंक टोटली फ्री हो गए हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, केस ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि लॉकर होल्डर का की खो जाए या चोरी हो जाए तो उस समय बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉकर को सेफ रखे, और यदि बैंक लापरवाही बरतता है और इससे लॉकर होल्डर को क्षति होती है या उसका कोई भी सामान चोरी हो जाता है, तो इस केस में 100 गुना जो एनुअल रेंट, जो भी लॉकर का रेंट एनुअल होता है, उसका 100 गुना अमाउंट लॉकर होल्डर को देना पड़ेगा। यानी बैंक पे करेगा किसको? लॉकर होल्डर को, जो भी एनुअल अमाउंट होता है। सपोज 1000 रुपये होता है तो 1000 का 100 टाइम्स यानी 1 लाख रुपये कंपेंसेशन के तौर पे लॉकर होल्डर को पे करेगा बैंक। हालांकि कुछ केसेस में बैंक को छूट मिली हुई है कि वह उस कंपेंसेशन को पे नहीं करेगा, जैसे यदि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कोई परेशानी हो जाती है, या एक्ट ऑफ गॉड जैसे अर्थक्वेक या फ्लड आ जाए, तो उस केस में बैंक बिल्कुल भी कंपेंसेशन लॉकर होल्डर को पे नहीं करेगा। दोस्तों, नए नियम को लाने का मकसद यही था कि ये पारदर्शिता बरती जाए कि क्या क्या नियम होता है, जो यूज़र, जो लॉकर होल्डर है, उनको भी पता चल सके। जैसे हाउसिंग लोन होता है जिसके बारे में लगभग सभी लोग अवेयर होते हैं जब भी लेने जाते हैं, इसी तरह यूज़र जब भी लॉकर लेने जाए, जो लॉकर होल्डर जाते हैं, तो उनको भी यह चीज़ पता रहे कि उनकी भी क्या क्या जिम्मेदारी रहती है, और स्टैम्प पेपर भी उनको साइन करना पड़ेगा जिससे बाइंड हो सके लीगल रूप से वो भी।
और जो भी डॉक्यूमेंटेशन नए वाले जो लॉकर एग्रीमेंट जब आप एग्जीक्यूट करने बैंक में जाएंगे तो उसका जो भी कॉस्ट होगा, स्पेशली स्टैम्प पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? बैंक करेगा। ये बैंक को करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यदि आप उसकी कॉपी मांगते हैं तो बैंक उसको प्रोवाइड करेगा, जिसमें यह मेंशन रहेगा कि क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी एक लॉकर होल्डर की और एक बैंक की भी। उसके अलावा लॉकर का रेंट कितना होगा, यदि कोई इशू आता है तो आप कहाँ पे उस इशू को रेज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें रहेंगी जो इसमें मेंशन रहेंगी। तो आप इस तरीके से लॉकर के डॉक्यूमेंट का कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इस एग्रीमेंट को साइन करने की कुछ डेडलाइन भी निर्धारित की गई है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निर्धारित की गई है। यह पूरा काम 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना है, जबकि 30 जून तक कम से कम 50% काम यह हो जाना चाहिए और 30 सितंबर तक 75% के लगभग काम हो जाना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग है वो 31 दिसंबर तक। तो अगर आपने भी अभी तक अपने लॉकर का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है तो आप बैंक जल्दी से जाएं और इसको एग्जीक्यूट कर लें। दोस्तों, अब जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या नया एग्रीमेंट लॉकर के अंदर जो भी सामान रखा जाता है उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार देता है बैंकर को? नहीं दोस्तों, बैंकर को कोई अधिकार नहीं देता है कि वह जाके लॉकर के अंदर के रखे हुए सामान को चेक कर सकें। हालांकि वह चेक तभी कर सकते हैं जब उनको पूरा विश्वास हो कि इसके अंदर जो भी आर्टिकल रखा गया है वह नियम के मुताबिक नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप नहीं रख सकते हैं फिर भी आपने रखा हुआ है, तब बैंकर को अधिकार है कि वह चेक कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी जो भी क्लाइंट है, जो लॉकर होल्डर है, उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी वह चेक कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि क्या जो फर्स्ट टाइम यूज़र है बैंक लॉकर का, उसको भी ये नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, उसको भी ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और 31 दिसंबर 2023 तक यह पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये लागू भी हो जाएगा। दोस्तों, अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या बैंक अपना एनुअल लॉकर जो चार्जेस है उसको बढ़ाएगा? तो नए लॉकर एग्रीमेंट से एनुअल लॉकर चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता है। जैसे चलते आ रहा है, बैंक हो सकता है वो उसके मुताबिक ही इसको कैरी ऑन करे, या अगर बैंक को लगता है कि उसको आवश्यकता पड़ रही है बढ़ाने की तो वो बढ़ा भी सकता है। हालांकि बैंक जो भी कॉस्ट होता है वह कस्टमर के ऊपर पास कर देता है। हालांकि नए नियम के मुताबिक जो भी खर्चे हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग, उसको बैंक को बियर करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि नए लॉकर नियम से संबंधित जो भी आपके प्रश्न रहे होंगे उनका उत्तर मिल गया होगा। यदि फिर भी कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप उसको वीडियो में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।